नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक आपका है जीआई टैग। दोस्तों, जीआई टैग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। हर एक एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या कोई अदर स्टेट एग्जामिनेशन हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर वनडे लेवल का एग्जामिनेशन हो, ज़रूर एक या दो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो जैसे कुछ अभी हाल ही में भारत सरकार ने कुछ चीज़ों को जीआई टैग प्रदान किया। वो चीज़ क्या है? जैसे कि काला चावल है, गोरखपुर टेराकोटा है, कोविल पट्टी कतलाई मितई है, सोहराई खैबर पोंटिंग है, कश्मीरी केसर है और तेले रुमाल को, इन चीज़ों को भी हाल ही में भारत सरकार ने जीआई टैग प्रदान किया है। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, हम ज़्यादा देर आपको टाइम नहीं लेंगे, हम जल्द शुरू करते हैं। पहला है चकहाव या काला चावल। दोस्तों, काला चावल को मणिपुर में ही चकहाव कहते हैं। ये इस चावल को मणिपुर के इस चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस चावल की किस्म का रंग गहरा काला होता है और अन्य चावल की किस्मों की अपेक्षा, जैसे भूरे चावल आदि की तुलना में, इसका वजन काफ़ी भारी होता है। एंथोसाइनिन एजेंट के कारण इसका रंग काला होता है। यह चावल मिष्ठान, जैसे कोई मिठाई उठाई बनाने का हो या दलिया बनाने के लिए उपयुक्त होता है। चकहाव एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। दोस्तों, आपको मैं एक चित्र दिखा रहा हूँ काला चावल को, आप उसका चित्र भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मणिपुर के एक कुछ अन्य जीआई टैग प्रदान किया गया है। मैं आपको चित्र वाइज भी इसको दिखाऊंगा। सफ़ी लाम्फी एक टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है, उसको भी मणिपुर के जीआई टैग प्रदान किया गया है, लेकिन वो अभी हाल ही में बहुत पहले ही जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसके अलावा है वांखी खेड़, ये भी टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है, आप चित्र में देख सकते हैं। अगला है मोइरांग फेई, ये भी टेक्सटाइल क्षेत्र से है, ये भी आप चित्र में देख सकते हैं। और अगला है कछई नींबू, ये कृषि से संबंधित है, आपको मैं ये चित्र दिखा सकता हूँ। दूसरे टॉपिक चलते हैं। दूसरा टॉपिक है गोरखपुर टेराकोटा। दोस्तों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। गोरखपुर का टेराकोटा का कार्य सदियों पुरानी एक कला है, जिसमें जहां स्थानीय यानी कि लोकल कारीगर होते हैं, वो विभिन्न जानवरों जैसे घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल इत्यादि की मिट्टी की आकृतियां बनाते हैं या उसकी आकृतियां बनाई जाती हैं। जैसे आपको मैं एक चित्र दिखा रहा हूँ, आप उस चित्र में देख लीजिए। यहाँ जो पूरा काम होता है ना, इसका जो चित्रकारी की जाती है, इसका जो पूरा काम होता है वो नग्न हाथों से किया जाता है तथा रंगने के लिए प्राकृतिक रंग का उपयोग करते हैं, जिसकी चमक लंबे समय तक रहती है। और 1000 से अधिक प्रकार के टेराकोटे के प्रकार यहाँ बनाए जाते हैं। इस तरह गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया है। अगला है आपका दोस्तों कोविल पट्टी कदलाई मितई। आप यहाँ पे देख लिए, कोविल पट्टी कदलाई मितई। कदलाई मितई एक मूंगफली की कैंडी है जो तमिलनाडु के दक्षिण भाग में पाई जाती है। इस कैंडी को मूंगफली और गुड़ से तैयार किया जाता है, जैसे कि आप लोग चित्र में देख लीजिए। जैसे कि हम लोग चिक्की बोलते हैं जिसको, तो ये चिक्की ही है, और वहाँ पे यानी कि तमिलनाडु पे कोविल पट्टी कदलाई मितई बोलते हैं। तो इसके लिए एक विशेष रूप से वहाँ की थामी बरानी नदी है, उसका पानी का उपयोग किया जाता है। वहाँ पे जो उत्पादक करता है वो लोग बता रहे हैं उनके अनुसार कि इस विशेष नदी का पानी कैंडी के स्वाद को बढ़ाता है। इस वजह से इस नदी के पानी को यानी कि कोविल पट्टी कदलाई मितई में मिलाया जाता है। थाम्बी बरानी नदी पश्चिम घाट से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है। यह तमिलनाडु की एक 12 मासी नदी है, अर्थात ये पूरे 12 महीनों में पानी भरा रहता है। दोस्तों, इसके आगे आपका एक कश्मीरी केसर है, उससे भी संबंधित है, जीआई टैग प्रदान किया गया, इससे भी हम देख लेते हैं। कश्मीर में उगाया जाने वाला केसर लंबा, मोटा और गहरा लाल रंग का होता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सुगंध होती है। इसे किसी भी रसायन को जोड़ने के बिना संसाधित किया जाता है। क्रोसिन की उच्च मात्रा के कारण केसर का रंग अद्वितीय होता है और इसमें कड़वाहट आने के लिए एक पिक्रोक्रोसिन के कारण होती है, जिसका कारण होता है यानी कि पिक्रोक्रोसिन की वजह से ही कश्मीरी केसर कड़वाहट होती है। कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जो 1600
कितना 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। कश्मीरी केसर एक विश्व प्रसिद्ध मसाला है और पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गाम तथा श्रीनगर क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों आपको हम कश्मीरी केसर का एक चित्र भी दिखा रहे हैं, इसमें एक फूल है और केसर भी युक्त है। तो ये आपका कश्मीरी केसर है। केसर भी 3 प्रकार के होते हैं, लच्छा केसर, मोगरा केसर, गुच्छी केसर। लच्छा केसर में क्या होता है कि केवल फूल से अलग होता है और प्रसंस्करण के बिना सूख जाता है। और मोगरा केसर में क्या होता है, फूल से अलग किया जाता है और पारंपरिक रूप से सुखाया जाता है। गुच्छी केसर में क्या है कि सूखे और एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दिया जाता है। अगला है आपका दोस्तों सोहराई खोर पेंटिंग। सोहराई खोर पेंटिंग के बारे में जान लेते हैं। यह पेंटिंग यानी कि सोहराई खोर पेंटिंग झारखंड में स्थानीय यानी कि लोकल आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। यह एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला यानी कि ये दीवार पे बनाई जाती है, यानी कि दीवार की चित्रकला है। आपको हम इसमें एक चित्र दिखा रहे हैं, आपको सोहराई खोर पेंटिंग आप चित्र भी देख सकते हैं। यह चित्रकला झारखंड के केवल हजारीबाग के जिलों में प्रचलित है। यह केवल शादी और फसल के मौसम के दौरान बनाई जाती है। इसके लिए आदिवासी महिलाएं विभिन्न रंगों की प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का प्रयोग करती हैं। सोहराई खोर पेंटिंग के लिए आवेदन सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति द्वारा किया गया। आगे हम देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा है, इसका मतलब यह है कि सोहराई खोर पेंटिंग को झारखंड जीआई टैग मिला हुआ है। अगला है आपका तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तेलिया रुमाल कपास के कपड़ों पर जटिल हस्त निर्मित काम से बनाया जाता है। मैं आपको एक इसका भी चित्र दिखा रहा हूँ, आप चित्र में देख लीजिए। यह पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, यह पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जाता है। यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है और केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाई जा सकती है। यह डिज़ाइन 3 विशेष रंगों में बनाए जाते हैं, सफ़ेद, लाल और काले रंग शामिल होते हैं। दोस्तों तेलंगाना के तेलिया रुमाल के लिए आवेदन पुट्टपका हैंडलूम क्लस्टर के कंसोर्टियम द्वारा किया गया था। यानी कि भारत सरकार ने झारखंड के सोहराई खोर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया है। दोस्तों जीआई टैग क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जीआई टैग क्या है? जीआई का पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक भौगोलिक चिन्ह होता है जो कुछ विशिष्ट उत्पादों जैसे कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान को दिया जाता है। यह टैग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में 10 वर्ष या उससे अधिक समय में उत्पन्न या निर्मित हो रहे उत्पादों को दिया जाता है। जीआई टैग विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों भारत में जीआई टैग से क्या है, भारत में जीआई टैग के बारे में पढ़ लेंगे। भारत में जीआई टैग उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम को 15 सितंबर 2003 को पारित किया गया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दिया जाता है। सर्वप्रथम भारत में जीआई टैग 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है। दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद किए हैं तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।